नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स, जो अक्टूबर माह 2021 की करंट अफेयर्स है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल 354 MCQ क्वेश्चन, जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस बुक को देख लीजिए। यही बुक है दोस्तों जो नवंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 तक पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स है दोस्तों, और ये वार्षिकांक है। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे दोस्तों सितंबर माह की 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की। इसमें से दोस्तों हम अलग कर दिए टोटल 354 MCQ क्वेश्चंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आप ही लोग का बिल्कुल कहना था दोस्तों कि बिल्कुल इसका मंथ अलग कर दीजिएगा। और लेकिन हम ये कल जो वीडियो अपलोड करेंगे इसमें टोटल कंप्लीट ईयर्स की दोस्तों करंट अफेयर्स होगी, जो नवंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2021 तक की पूरी साल की टोटल 800 MCQ क्वेश्चन होगी दोस्तों। लेकिन आज हम लोग टोटल 354 MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सितंबर माह 2021 से याद रखिएगा, उसी का टोटल करंट अफेयर्स है। 1 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक की पूरी कंप्लीट करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक हरिवंश राय बच्चन जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के बीच हम रखना चाहेंगे दोस्तों। इस कोट्स को अपने मन में हमेशा रखिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चटती दीवारों पर सोबाड़ फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चटकर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक नो सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं। याद रखिएगा दोस्तों इस पॉइंट को हमेशा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स सितंबर माह 2021 का पहला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी IIFL ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIFL ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में मुकेश अंबानी शीर्ष पर रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किसने किया है? निधि 2.0 योजना का उद्घाटन ओम बिरला जी ने किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किया है दोस्तों? लखनऊ में किए हैं, याद रखिएगा, लखनऊ में। नेक्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहे हैं? तो याद रखिएगा जापान के नए प्रधानमंत्री ये फूमियो किशिदा बनने जा रहे हैं दोस्तों। जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजॉन ने। किस कंपनी ने भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? अमेजॉन ने शुरू किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों प्रधानमंत्री पोषण योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना को। नेक्स्ट, हाल ही में रौजा बोनदेत रामजाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया जा रहा है दोस्तों? क्या नाम है? रौजा बोनदेत रामजाने को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है रौजा बोनदेत रामजाने, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में NPCL ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? याद रखिएगा NPCL ने किस बैंक के साथ समझौता किया दोस्तों? यस बैंक के साथ समझौता किया है। हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह, याद रखिएगा, रणवीर सिंह। नेक्स्ट,
हाल ही में सरकार ने डॉग मेडिएटेड, याद रखिए, हाल ही में सरकार ने डॉग मेडिएटेड रेबी एलिमिनेशंस NAPRE नेपरे के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। और रेबी एक क्या है, तो याद रखिए रेबी एक दूसरा वायरल रोग है, याद रखिएगा। क्या हाल ही में सरकार ने डॉग मेडिएटेड रेबी एलिमिनेशंस नेपरे के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है। रेबी एक क्या है, यह एक वायरल रोग है, रेबी। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच रतलाम और राजकोट कनालूस की रेलवे लाइन को दोगुना करने की मंजूरी दी है। और इसको पूर्ण करने में कुल कितनी लागत आएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2353 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच रतलाम, याद रखिएगा दोस्तों, नीमच रतलाम तो और राजकोट कनालूस की रेलवे लाइन को दोगुना करने की मंजूरी दे दी है। और इसको पूर्ण करने में कितना लागत आएगी, तो 2353 करोड़ रुपए की लागत आएगी, याद रखिएगा। नौसेना ने नौसेना वार्ता के संचालन के लिए भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच शर्तों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। नौसेना से नौसेना वार्ता के संचालन के लिए भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर लिखी है। हाल ही में किसने, याद रखिए, नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा नूई ने लिखी है, इंदिरा नूई। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्याम सुंदर जियानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने श्याम सुंदर जियानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल, याद रखिएगा, राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने श्याम सुंदर जियानी को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन एल्डर लाइन शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पेट्रोकेमिकल्स प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में पेट्रोकेमिकल्स प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जयपुर में। विश्व हृदय दिवस 2021 किस थीम के साथ मनाया गया। विश्व हृदय दिवस 2021 दोस्तों याद रखिएगा यूज हार्ट टू कनेक्ट थीम के साथ मनाया गया, यूज हार्ट टू कनेक्ट थीम के साथ मनाया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। किस देश में ने हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर कोरिया ने किया है, उत्तर कोरिया। हाल ही में ITBP के 2 अधिकारियों ने किस देश में स्थित मानसलू चोटी को फतह किया है, मानसलू चोटी को फतह किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल, याद रखिएगा नेपाल। नेक्स्ट, 20 नंबर देखिए, हाल ही में किस IIT ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया है। हाल ही में किस IIT ने क्वांटम टेक्नोलॉजी पर एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT दिल्ली, IIT दिल्ली। हाल ही में मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में मास्टर कार्ड के वैश्विक राजदूत के रूप में दोस्तों याद रखिएगा क्या मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया गया, मैग्नस कार्लसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे तेज सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है। क्या नाम है दोस्तों, सोलो साइकिलिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीपद श्रीराम ने बनाया है, श्रीपद श्रीराम ने बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व मुस्कान दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले शुक्रवार को विश्व मुस्कान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान किया है।
क्या हाई कोर्ट ने निम्न में से किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम डोर स्टेप डिलीवरी को मंजूरी प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली सरकार। याद रखिएगा, दिल्ली सरकार। नेक्स्ट, पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि को दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, इसका तो राइट आंसर 1 वर्ष हो जाएगा। पेरिस की एक अदालत ने साल 2012 में हुए चुनाव में तय राशि से दोगुना राशि खर्च करने के कारण पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को कितने वर्ष कारावास की सजा सुनाई है? 1 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कितने साल तक बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कितने साल तक के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला एक किट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 साल। याद रखिएगा, 16 साल तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, याद रखिए अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। हाल ही में किस देश के तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC परियोजनाओं में शामिल होने पर चर्चा की है दोस्तों पाकिस्तान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तालिबान तो बहुत चर्चा में है अभी। हाल ही में सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदारी क्या नाम है दोस्तों, सुआई झांग ने कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में सानिया मिर्जा और उनकी चीनी जोड़ीदार सुआई झांग ने कौन सा टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रोवा ओपन जीता, ऑस्ट्रोवा ओपन। निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? क्या निम्नलिखित में से किसे गणितीय विज्ञान श्रेणी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनीश घोष को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिपिंग सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमान। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिपिंग सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? ओमान। नेक्स्ट, 32 नंबर, हाल ही में भारत ने किसके साथ स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने किसके साथ स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। याद रखिएगा, अमेरिका। नेक्स्ट, भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में कितने रजत पदक जीते हैं? भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में कितने रजत पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 रजत पदक जीते हैं, 3। नेक्स्ट, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की सतह से निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की सतह से निगरानी के लिए लैंडसेट 9 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नासा। याद रखिएगा, नासा ने लॉन्च किया है। 35 नंबर देखिए, हाल ही में नवजीत सिंह सिद्धू ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे? हाल ही में नवजीत सिंह सिद्धू, इसको तो जानते ही होंगे आप लोग दोस्तों, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब के वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इंग्लैंड की विश्व विजेता टीम के किस फुटबॉलर का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रोजर हंट का, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल
बिल्कुल 29 सितंबर को मनाया जाता है, 29 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कितने विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35, याद रखिएगा 35। निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर को राज्य के पहले पामेटम, याद रखिए पामेटम का उद्घाटन किया है? निम्न में से किस राज्य के वन विभाग ने 26 सितंबर 2021 को राज्य के पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड, याद रखिएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देवव्रत मुखर्जी। हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के प्रमुख कौन चुने गए हैं? देवव्रत मुखर्जी चुने गए हैं। हाल ही में UAE के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में कौन उभरा है? हाल ही में UAE के दूसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदारी के रूप में कौन उभरा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अपना प्यारा देश भारत उभरा है दोस्तों। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश के प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश के प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निम्न में से किसको प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्णिमा तिवारी को। नेक्स्ट है, आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर निम्न में से किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल क्या आरबीएल बैंक। नेक्स्ट है 44 नंबर, इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? इंग्लैंड के निम्न में से किस ऑलराउंडर क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या मोइन अली। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार उपराष्ट्रपति को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों असम, याद रखिएगा असम। नेक्स्ट, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नीमाबेन आचार्य। निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? निम्न में से किस देश ने 24 सितंबर को कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटली ने मान्यता दी है। भारत सरकार ने किस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है? भारत सरकार ने किस तारीख को ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का नक्शा जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 सितंबर 2021 को। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? हाल ही में किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद के, याद रखिएगा क्या है, शहद के निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहद के निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल क्या अमूल हनी को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा केरल। नेक्स्ट, हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ, याद रखिए हाल ही में किसने द बैटल ऑफ रेजोंग लॉ नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिए कुलप्रीत यादव ने लिखी है, कुलप्रीत यादव ने। हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट माउट स्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया है? क्या हाल ही में एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट माउट स्टेडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है HDFC बैंक। नेक्स्ट, हाल ही में
हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 सितंबर को मनाया गया, 25 सितंबर को। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD एंड PR के कितने दिव्यांगजनों को हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के कितने दिव्यांगजनों को, याद रखिएगा, क्या हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जाएगा दोस्तों 75। क्या? 75। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 75 गांव में सांस्कृतिक मानचित्रण शुरू करने का निर्णय लिया है? निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 75 गांव में सांस्कृतिक मानचित्रण शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 56 का बिल्कुल ए नंबर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। नेक्स्ट, हाल ही में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का उड़ीसा के किस परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? हाल ही में आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण का उड़ीसा के किस परीक्षण केंद्र से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चांदीपुर, याद रखिएगा चांदीपुर। नेक्स्ट, हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ में संपन्न हुआ? हाल ही में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ? दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेनमार्क शीर्ष पर रहा है, डेनमार्क। 29 सितंबर को 2021 या 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में नवनिर्मित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक, या देखिए, स्ट्रेस टॉलरेंस मैनेजमेंट के परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में नवनिर्मित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस मैनेजमेंट के परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रायपुर, याद रखिएगा रायपुर। नेक्स्ट है, विश्व रेबीज दिवस 2021 का किस विषय के साथ मनाया गया? विश्व रेबीज दिवस 2021 को किस विषय के साथ दोस्तों मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, रेबीज तथ्य डर नहीं, रेबीज तथ्य डर नहीं, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या है इसका? रेबीज तथ्य डर नहीं। नेक्स्ट है, किस देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD ने हाल ही में संघीय चुनाव में वोट का सबसे बड़ा हिस्सा जीता है? किस देश की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD ने हाल ही में संघीय चुनाव में वोट का सबसे बड़ा हिस्सा जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी, याद रखिएगा जर्मनी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के 34वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसे? लेफ्टिनेंट जनरल याद रखिए, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह को, याद रखिए दोस्तों ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट 64 नंबर देखिए, दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दिल्ली, याद रखिए, दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? दिल्ली में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किसने किए हैं? तो बिल्कुल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? हाल ही में कहाँ में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोहिमा में, कहाँ? कोहिमा में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? हाल ही में किसने द फ्रैक्चर्ड हिमालय नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निरुपमा राव, निरुपमा राव ने लिखी है, निरुपमा राव। नेक्स्ट है, सोजत मेहंदी, सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? सोजत मेहंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट, जुडीमा वाइन को GI टैग से सम्मानित किया गया है, यह किस राज्य का पारंपरिक पेय है दोस्तों? जुडीमा वाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कहाँ का? असम का है, असम का।
नेक्स्ट, दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में पाकिस्तान ने किसके साथ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? हाल ही में पाकिस्तान ने किसके साथ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन। याद रखिए, चीन। नेक्स्ट, हाल ही में गुलाब नामक चक्रवात किस राज्य को प्रभावित किया है? हाल ही में गुलाब नामक चक्रवात किस राज्य को प्रभावित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट 72 नंबर, 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मिशन की शुरुआत किया है? 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों, याद रखिएगा, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का। नेक्स्ट 73 नंबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा, कौशल विकास, खेल और कृषि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिक्षा, कौशल विकास, खेल और कृषि के क्षेत्र में स्वैच्छिक सेवा प्रदान करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है, समर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हाल ही में यूएन खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कहाँ? तो यमन। याद रखिए, यमन। सी नंबर हो जाएगा यमन, 74 का। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड, हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी गई है? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी किया है? हाल ही में किसने एक ऑडियो बुक जंगल मामा जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए, अमिताभ घोष ने जारी किया, अमिताभ घोष। नेक्स्ट, हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन, याद रखिए क्या नाम है, मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। हाल ही में किसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर रखा गया है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने रखा है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंस के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल UK। याद रखिएगा, UK। नेक्स्ट, हाल ही में KVIC ने कहाँ उड़ीसा का पहला रेशम यार्न, याद रखिए, रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? हाल ही में KVIC ने कहाँ उड़ीसा का पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटक। याद रखिएगा, कटक। नेक्स्ट, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विराट कोहली, यानी चीकू भाई। नेक्स्ट, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एयर मार्शल संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन ने अवैध घोषित किया है, चीन ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजाति जोड़ी है? हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजाति जोड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 267 प्रजाति, 267 प्रजाति। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह JWC की बैठक आयोजित की है? हाल ही में भारत और किस देश ने कोयला और खान पर पहली संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 84 का। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, 25 सितंबर को नई दिल्ली में सहकारिता के पहले मेगा सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? 25 सितंबर को नई दिल्ली में सहकारिता के पहले मेगा सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमित शाह ने संबोधित किया है, अमित शाह ने।
नेक्स्ट, कौन सा राज्य नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य नवंबर 2021 में जूनियर पुरुष विश्व कप हॉकी की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन? उड़ीसा करेगा, उड़ीसा। नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय NHM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय NHM के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, निम्न में से किसे 6 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? 88 का राइट आंसर होगा बी, चीन। निम्न में से किसे 6 वर्षों के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? चीन को चुना गया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट 89 नंबर है, 100 फार्मूला 1 रेस जीतकर इतिहास का पहला F1 ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्या 100 फार्मूला 1 रेस जीतकर इतिहास का पहला F1 ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है दोस्तों? तो याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ने बनाया है, लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट 90 नंबर देखिए, कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हरित रेलवे बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हरित रेलवे बन गया है? चेन्नई सेंट्रल रेलवे बन गया है दोस्तों। नेक्स्ट 91 नंबर देखिए, हाल ही में भारत ने किसके साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने किसके साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास पर कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। 91 का डी नंबर भूटान। नेक्स्ट 92 नंबर देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए डैश के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए स्पेन। क्या हो जाएगा? स्पेन। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 मेगावाट परिवहन विमान के अधिग्रहण के लिए डैश के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया दोस्तों, स्पेन। याद रखिए स्पेन। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के बाद भारत पहुंचे हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की 3 दिवसीय यात्रा के बाद भारत पहुंचे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में नागा खीरे, याद रखिए नागा खीरे को GI टैग मिला है? यह किस राज्य का फल है दोस्तों? नागा खीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल नागालैंड का ये खीरा है दोस्तों, नागा खीरा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने याद रखिए नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के वार्ताकार के रूप में इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में किसने नागा शांति वार्ता के लिए केंद्र के कार के रूप में इस्तीफा दे दिया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या? RN रवि ने। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस श्रेणी में CIPS एक्सीलेंस इन या प्रोक्योरमेंट अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग। क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने किस श्रेणी में CIPS एक्सीलेंस इन या प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 जीता है? डिजिटल प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम उपयोग। नेक्स्ट दोस्तों 98 नंबर देखिए, कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2021 में चल रही नीलामी किस्त में कितने कोयला खदानों के सफल बोलीदाताओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या कोयला मंत्रालय ने सितंबर 2021 में चल रही नीलामी किस्त में कितने कोयला खदानों के सफल बोलीदाताओं के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 98 का बिल्कुल C नंबर 8
8। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 80% तक घटा दिया, 80% तक। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त कर सम्मान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, डेनियल क्रेग को। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए कितने मुख्य युद्धक टैंक यानी कि MBBT अर्जुन MK-1A खरीदेगा? रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए कितने मुख्य युद्धक टैंक MEBT अर्जुन MK-1A खरीदेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा 118 खरीदेगा। कितना खरीदेगा दोस्तों? 118। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हर साल किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार हर साल किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट 103 नंबर देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत को दुनिया के सबसे बड़े कनेक्टेड देशों में से एक बताने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत को दुनिया के सबसे पहले कनेक्टेड देशों में से एक बनाने के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 103 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय ने। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD के पद पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD के पद पर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलका नागिया अरोरा को। नेक्स्ट, IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? IPL की किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा बन गए हैं दोस्तों। हाल ही में अपनी आगामी पुस्तक 400 डेज का ट्रेलर किसने जारी किया है? 400 डेज का ट्रेलर किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चेतन भगत ने जारी किया है, चेतन भगत ने। नेक्स्ट, हाल ही में ग्रीन और पोल्यूशन फ्री इंडिया के लिए किसने एक सोलर DC कुकिंग सिस्टम को विकसित किया है? क्या नाम है दोस्तों? सोलर DC कुकिंग सिस्टम को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल CSIR-CMERI। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट 108 नंबर देखिए, हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 108 का बिल्कुल C नंबर, तमिलनाडु। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 185 देशों में फैल चुका है डेल्टा कोविड वेरिएंट। नेक्स्ट, 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना प्यारा देश भारत बन जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में एस्टवानगर में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? हाल ही में एस्टवानगर में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों GMD गुकेश ने जीता है, GMD गुकेश ने जीता है। SDC प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? SDG प्रोग्रेस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो
इसका राइट आंसर होगा शेख हसीना को SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 113 नंबर देखिए, पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 24 से 28 सितंबर 2021 को कहाँ किया गया? पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 24 से 28 सितंबर 2021 को कहाँ किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेह लद्दाख में। क्या पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन 24 से 28 सितंबर 2021 को कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में किया गया है। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया, 6 महीनों के लिए। नेक्स्ट 115 नंबर देखिए, अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 115 का बिल्कुल बी नंबर, 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट 116 नंबर, निम्न में से किसे 2021 चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? निम्न में से किसे 2021 चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल फिरोज फेजाह बिथर को, फिरोज फेजाह बिथर को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से कितना दोस्तों 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है? किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीकों की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के वित्त पोषण के लिए IMF से 10 करोड़ डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल श्रीलंका। किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। नेक्स्ट 118 नंबर देखिए, हाल ही में भारत के पशुधन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग और डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में भारत के पशुधन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग और डैश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एयर मार्शल VR चौधरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एयर मार्शल VR चौधरी, VR चौधरी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? क्या हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान ने रोक लगा दी है, अफगानिस्तान ने। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सहायक उपकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सहायक उपकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क विकसित करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नोएडा, याद रखिएगा नोएडा। नेक्स्ट, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुराग जैन को। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कार्डेलिया क्रूज के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IRCTC। निम्नलिखित में से किसने कार्डेलिया क्रूज के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया? दोस्तों IRCTC लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल 23 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 125 नंबर देखिए, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया है? 307.33 मिलियन टन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 10% कर दिया है। एशियाई विकास में एडबी ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना किया है? 10%। नेक्स्ट है 127 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई है? अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मिताली राज बन गई है, मिताली राज। नेक्स्ट, मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड एम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? मोबाइल एक्सेसरीज ने याद रखिएगा, ब्रांड एम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिशा पटानी को, दिशा पटानी को या दिशा पाटनी को। नेक्स्ट 129 नंबर है, हाल ही में एयर मार्शल VR चौधरी को कौन से भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एयर मार्शल VR चौधरी को कौन से भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 27वां, याद रखिएगा 27वां। नेक्स्ट, हाल ही में किन दो बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2021 दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्या? कोवलम एवं ईडन को, कोवलम एवं ईडन को। हाल ही में किन दो बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 2021 दिया गया? कोवलम एवं ईडन को दिया गया। नेक्स्ट, जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ने तीसरी बार चुनाव जीता है। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं? जस्टिन ट्रूडो किस देश के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। संघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान को। संघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है दोस्तों? तो याद रखिए, ईरान को किया है, ईरान को। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ से जुरासिक युग के, याद रखिएगा, हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांतों की खोज की गई? हाल ही में कहाँ से जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांतों की खोज की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल जैसलमेर में। नेक्स्ट 134 नंबर देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 46वें स्थान पर। वैश्विक या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से कितने स्थान पर आ गया है? 46वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। नेक्स्ट, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गौतम अदानी को। क्या उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया? गौतम अदानी को किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में एक साथ साझा भविष्य के लिए किसके आधारिक आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है? हाल ही में एक साथ साझा भविष्य के लिए किसके आधिकारिक आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल, क्या? शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022, शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा के याद रखिए पाठ्यचर्चा के रूपरेखा के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन करेंगे? के कस्तूरीरंगन करेंगे, के कस्तूरीरंगन। विश्व राइनो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस प्रत्येक वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, 22 सितंबर को। नेक्स्ट, IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन? विराट कोहली बन गए हैं, विराट कोहली। नेक्स्ट, स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? गैलेंट ग्रुप ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय देवगन को। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अजय देवगन को बनाया है।
नेक्स्ट 142 नंबर, निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशियाई प्रशांत मुक्त व्यापार समूह एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? निम्न में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों के एशियाई या एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 142 का बिल्कुल डी नंबर, चीन। याद रखिएगा दोस्तों, चीन। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इटली। याद रखिएगा, इटली। 19 सितंबर 2021 से किस देश के विदेशी मंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे? 19 सितंबर 2021 से किस देश के विदेशी मंत्री भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सऊदी अरब। याद रखिएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट, फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है? फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी नंबर, राजीव अग्रवाल को। फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा किया है? राजीव अग्रवाल को। निम्न में से किसने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक एक नई पुस्तक लिखी है? निम्न में से किसने ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नामक एक नई पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झुम्पा लहरी लिखी है। नेक्स्ट 147 नंबर देखिए, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुपम खेर को। याद रखिएगा, अनुपम खेर को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? अनुपम खेर को। नेक्स्ट 148 नंबर देखिए, हाल ही में किसने अपनी रिपोर्ट में कोविड जैसे संकट से लड़ने के लिए 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण की सिफारिश की है? हाल ही में किसने अपनी रिपोर्ट में कोविड जैसे संकट से लड़ने के लिए 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण की सिफारिश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए नीति आयोग ने। कौन? तो नीति आयोग ने किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम पर करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल मध्य प्रदेश। सीमा सड़क संगठन BRO ने RCC कंपनी के कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? सीमा सड़क संगठन BRO ने RCC कंपनी के कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेजर आयना को सौंपी है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 सितंबर को। हाल ही में KM राय का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? KM राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किससे जुड़े हुए थे? पत्रकार से संबंधित थे हुए KM राय, पत्रकार से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे सतत विकास लक्ष्यों SDG के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे सतत विकास लक्ष्यों SDG के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 153 का बी नंबर कैलाश सत्यार्थी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह पंजीकरण के लिए अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह पंजीकरण के लिए अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 से पारित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 154 का दोस्तों बिल्कुल राजस्थान ने किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पंजाब के पहले दलित और 16वें मुख्यमंत्री बने हैं? निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पंजाब के पहले दलित और 16वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन बने हैं? तो यह चंद्रजीत सिंह चन्नी बने हैं दोस्तों। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस।
157 नंबर है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 158 नंबर, भारत दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे 1380 किलोमीटर लंबी राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण कर रहा है। यह कब बनकर तैयार हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, मार्च 2023 में। भारत दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे 1380 किलोमीटर लंबी राजमार्ग दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस, याद रखिए, एक्सप्रेस राजमार्ग का निर्माण करने जा रहा है या कर रहा है। यह कब बनकर तैयार होगा दोस्तों? मार्च 2023 तक। नेक्स्ट, साथ और ई संजीवनी सरकार द्वारा शुरू की गई डैश सेवा है। साथ और ई संजीवनी सरकार द्वारा शुरू की गई डैश सेवा है। कौन सी सेवा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद टेलीमेडिसिन सेवाएं। टेलीमेडिसिन सेवाएं। विश्व बांस दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस। तो विश्व बांस दिवस जो मनाया जाता है 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। याद रखिए, उत्तराखंड। नेक्स्ट, भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंकज अडवाणी। याद रखिए, पंकज अडवाणी। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल टाटा इस्पात। निम्न में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है? टाटा इस्पात ने। हाल ही में किसने घोषणा की है कि वह ICC T20 विश्व कप 2021 के बाद T20 कप्तान के रूप में पद छोड़ देंगे? हाल ही में किसने घोषणा की है कि वह ICC T20 विश्व कप 2021 के बाद T20 कप्तान के रूप में पद छोड़ देंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने किया है? तो विराट कोहली ने किया, विराट कोहली ने। नेक्स्ट, मणिपुर के मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार तमेंगलोंग, याद रखिए तमेंगलोंग ऑरेंज के साथ और किसे भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? मणिपुर के मुख्यमंत्री घोषणा अनुसार तमेंगलोंग ऑरेंज के साथ और किसे भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, क्या सिराखा खोग मिर्च को, सिराखा खोग मिर्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के कौन सी बैठक को संबोधित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21वीं बैठक को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के कौन से बैठक को संबोधित किया? 21वीं बैठक को संबोधित किया। विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुनु महावर को, मुनु महावर को। मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? मनु महावर को नियुक्त किया गया है। वेस्टइंडीज के किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है? वेस्टइंडीज के किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने कमेंट्री से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल माइकल होल्डिंग, माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमी या उद्यमों के लिए तारामंडल नवाचार चुनौती शुरू की है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमों के लिए तारामंडल नवाचार चुनौती शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने की है? मेरी सरकार भारत की, मेरी सरकार भारत। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तारीख को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 17 सितंबर को हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में विलय को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तारीख को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 17 सितंबर को। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ में किया? केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नागालैंड के पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन कहाँ में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कोहिमा में किया, कोहिमा में।
नेक्स्ट, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर से कहाँ में शुरू हुआ? भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर से कहाँ में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 173 का बिल्कुल ए नंबर, पिथौरागढ़। नीति आयोग ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? नीति आयोग ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डसॉल्ट सिस्टम के साथ हाथ मिलाया है। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है? केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत कितने करोड़ रुपये का पैकेज जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने किया है? तो बिल्कुल 25,938 करोड़ रुपये, 25,938 करोड़ रुपये। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किस देश के मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल अफगानिस्तान। नेक्स्ट, अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगी? अंकटाड की व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7.2%। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2021 को निजी कंपनियों के साथ कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 5। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों बाजरा मिशन लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने AI संचालित सड़क सुरक्षा परियोजना IRASTE का शुभारंभ किया और इसे कहाँ में लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये नागपुर में लॉन्च किया गया इसे। नेक्स्ट, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI ने शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI ने शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस अभियान की शुरुआत किया है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा शून्य अभियान की शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्या वो देखिए, दक्षिण कोरिया ने प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे को दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? दक्षिण कोरिया ने प्रतिस्पर्धा आयोग ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिए 1305 करोड़ रुपए का। हाल ही में याद रखिए जोमेटो के किस को फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में जोमेटो के किस फाउंडर ने इस्तीफा दे दिया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गौरव गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया, ये जोमेटो के फाउंडर थे। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाने का संकल्प अपनाया है? विश्व स्वास्थ्य सभा ने किस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाने का संकल्प अपनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर SK जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है? निम्नलिखित में से किसने प्रोफेसर SK जोशी प्रयोगशाला उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय को टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान मिला है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को टाइम पत्रिका द्वारा 2021 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में स्थान मिला है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा सभी को, नरेंद्र मोदी को भी मिला है, ममता बनर्जी और आधार पूनावाला तीनों को मिला है दोस्तों, तीनों को। 186 का बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, किस देश ने
किस देश के समूह ने इंडो पैसिफिक के लिए नई त्रिपक्षीय साझेदारी की घोषणा की है? किस देश के समूह ने इंडो पैसिफिक के लिए नई त्रिपक्षीय साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 187 का बी नंबर, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस। निम्न में से किस अंतरिक्ष कंपनी ने हाल ही में अपना पहला पर्यटन मिशन शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल स्पेस एक्स। निम्न में से किस अंतरिक्ष कंपनी ने हाल ही में अपना पहला पर्यटन मिशन शुरू किया है? स्पेस एक्स। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इकबाल सिंह लालपुरा को। इकबाल सिंह लालपुरा। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण को 30% से बढ़ाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40%। 40%। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एकतरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एकतरफा हटने पर किस देश को निलंबित कर दिया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया है। कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? कौन सा देश नवंबर 2021 में वैश्विक बौद्ध सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अपना प्यारा देश भारत करेगा दोस्तों। किस राज्य ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाया है? किस राज्य ने पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को संज्ञेय अपराध बनाया है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लोकसभा टीवी LSTV और राज्यसभा टीवी RSTV की अभिलेखीय सामग्री के बदले में मुफ्त में HD TV प्रारूप में संसद टीवी के ओलंपिक के लिए संसद टीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा क्या प्रसार भारती किए हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकसभा टीवी LSTV और राज्यसभा टीवी RSTV की अभिलेखीय सामग्री के बदले में मुफ्त में HD TV प्रारूप में संसद टीवी के ओलंपिक के लिए संसद टीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? प्रसार भारती ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या वार्नेन फिलेंडर को। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसी टीम का बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? वार्नेन फिलेंडर को। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में EV चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? निम्न में से किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में EV चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड। याद रखिए इंग्लैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट लॉन्च करेगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट लॉन्च करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग करेगा। नीति आयोग। वर्ष 2019 से 20 के लिए प्रतिष्ठित राज्यसभा याद रखिए राजभाषा है दोस्तों। क्या वर्ष 2019 से 20 के लिए प्रतिष्ठित राजभाषा कृति पुरस्कार किसे मिला? राजभाषा कृति पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा NMDC को मिला। NMDC। नेक्स्ट है किस IIT ने अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों और सीखने की सामग्री का अनुवाद करने के लिए उड़ान परियोजना शुरू की है? किस IIT ने अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों और सीखने की सामग्री का अनुवाद करने के लिए उड़ान परियोजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने शुरू किया है? तो बिल्कुल IIT बॉम्बे ने शुरू किया। IIT बॉम्बे ने। भारतीय सैन्य दल ने हाल ही में डैश के ओरेनबर्ग क्षेत्र में अभ्यास संघाई सहयोग संगठन SCO शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण में भाग लिया है। भारतीय सैन्य दल ने हाल ही में डैश के ओरेनबर्ग क्षेत्र में अभ्यास संघाई सहयोग संगठन SCO शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण से भाग लिया दोस्तों 6ठे संस्करण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल रूस ने भाग लिया
किया है? रूस ने। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूस से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन फंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन, याद रखिएगा, मोबिलाइजेशन डायलॉग FAFMD लॉन्च किया है? भारत और किस देश ने 13 सितंबर 2021 को संयुक्त रूप से एजेंडा 2030 पार्टनरशिप का क्लाइमेट एक्शन फंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल अमेरिका ने लॉन्च किया है। निम्न में से किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विजय गोयल। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिस M वेणुगोपाल। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस M वेणुगोपाल को। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा क्या DM आलोक तिवारी। एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रणधीर सिंह को। नेक्स्ट, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसको किया है? तो बिल्कुल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्या हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, किस देश ने 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण अभियान शुरू किया है? किस देश ने 50 प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 208 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर, ब्रिटेन दोस्तों। हाल ही में दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन शुरू किया गया है? क्या हाल ही में दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश से 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी मिशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर, भारत के UPI को 2022 तक की किस पेमेंट लिंक से जोड़ा जाएगा? UPI को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा सिंगापुर की पे नाउ याद रखिएगा। भारत के UPI को 2022 तक की किस पेमेंट लिंक से जोड़ा जाएगा? सिंगापुर की पे नाउ के साथ ये जोड़ा जाएगा दोस्तों। इंजीनियर दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ में रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ में रखी है? अलीगढ़ में रखी है। हाल ही में पुर्तगाली के किस पूर्व राष्ट्रपति का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जॉर्ज सेम्पियो का हो गया दोस्तों, और ये पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट किचनवेयर ब्रांड क्या नाम है? वंडरशेप ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? किचनवेयर ब्रांड क्या वंडरशेप ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृति सेनन को। नेक्स्ट 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गई है? 53 साल बाद US ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमा रादुकानु बन गई है। हाल ही में श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल क्या लिसिथ मलिंगा। हाल ही में श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया? लिसिथ मलिंगा ने। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन निकाय ने 13 सितंबर को अद्यतन ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट जारी किया है? हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन निकाय ने 13 सितंबर को अद्यतन ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट
रिपोर्ट जारी किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने किया है? बिल्कुल विश्व बैंक, विश्व बैंक। नेक्स्ट है, सॉरी विश्व बैंक नहीं होगा इसका दोस्तों राइट आंसर। देखिए, क्या हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन निकाय ने 13 सितंबर को अद्यतन ग्राउंड स्वेल रिपोर्ट जारी किया है दोस्तों? तो यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन हो जाएगा, याद रखिएगा ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने मानवाधिकार और आतंकवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में मानवाधिकार और आतंकवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन है? सुब्रमण्यम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी। हाल ही में भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, और जहाज का नाम क्या है? हाल ही में भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, जहाज का क्या नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जहाज का नाम है INS ध्रुव, INS ध्रुव। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे किया गया है? गुरमीत सिंह को, गुरमीत सिंह को, याद रखिएगा। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? देश के उच्च शिक्षण संस्थान में निम्न में से किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे? IIT मद्रास को, IIT मद्रास को। हाल ही में IAEA ने परमाणु स्थलों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों में मेमोरी कार्ड को बदलने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में IAEA ने परमाणु स्थलों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरों में मेमोरी कार्ड को बदलने के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ईरान, ईरान दोस्तों। नेक्स्ट, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसे ड्रोन उपाध्यक्ष की अनुमति दी है? तो याद रखिएगा, क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसे ड्रोन उपाध्यक्ष की अनुमति दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 224 का, बिल्कुल डी नंबर। क्या? ICMR और IIT बॉम्बे, ICMR और IIT बॉम्बे को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 10 सितंबर को, 10 सितंबर को। हाल ही में पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? पंजाब का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बनवारी लाल पुरोहित को, बनवारी लाल पुरोहित। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया है। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? सरदार धाम। तो सरदार धाम कहाँ में स्थित है? तो ये दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है सरदार धाम। नेक्स्ट, 10 सितंबर को लाल सागर में भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? 10 सितंबर को लाल सागर में भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल क्या? सूडानी नौसेना, सूडानी नौसेना। हाल ही में किस मंत्री को G20 के लिए भारत का शेर्पा नियुक्त किया गया? G20 के लिए भारत का शेर्पा नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष गोयल को, पीयूष गोयल। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत सरकार की एशियाई विकास बैंक ADB ने 8 सितंबर 2021 को महाराष्ट्र में ग्रामीण संपर्क का विस्तार करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 230 का, क्या दोस्तों? बिल्कुल सी नंबर, 300 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर। याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याहू के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम लेजोंग, जिम लेजोंग, जिम लेजोंग। हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, याद रखिएगा। वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल राजनीति से जुड़े हुए थे। हाल ही में ऑस्कर फर्नांडिस का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे दोस्तों? राजनीति से जुड़े हुए थे। दक्षिण एशियाई के लिए दक्षिण सहयोग के लिए
क्या दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, 12 सितंबर को। हाल ही में विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? विजय रूपाणी। तो याद रखिएगा 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 12 सितंबर को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? नए मुख्यमंत्री के रूप में 12 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 235 का बिल्कुल बी नंबर, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल को भारत के सबसे बड़े ओपन एयर फर्नरी का हाल ही में 12 सितंबर को उत्तराखंड में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? भारत के सबसे बड़े ओपन एयर फर्नरी का हाल ही में 12 सितंबर को उत्तराखंड में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा, रानीखेत में। नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन मेंस ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच को हराकर यूएस ओपन मेंस ग्रैंड स्लैम का खिताब किसने जीता है? तो 237 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल क्या? डेनियल मदवेदेव ने जीता है। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया दोस्तों? बिटकॉइन को। तो 238 का राइट आंसर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा दोस्तों, अल सल्वाडोर। याद रखिए, अल सल्वाडोर। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है? बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए निम्न में से किसे भारतीय टीम का मेंटर मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को। याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर यंग लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे किया है? युवा उपलब्धि को किया है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल 11 सितंबर को। किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या गाओफेन 502 लॉन्च किया है? किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 502 लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 242 का बिल्कुल ये नंबर चीन हो जाएगा, चीन। नुआखाई किस राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है? नुआखाई बिल्कुल उड़ीसा के हैं दोस्तों। अजीज अखनौज को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? अजीज अखनौज को। तो याद रखिएगा दोस्तों, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है अजीज अखनौज को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 245 का बिल्कुल डी नंबर, ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती को। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास किया है? भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ समुद्र शक्ति अभ्यास किया है? तो 246 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर, इंडोनेशिया। याद रखिएगा, इंडोनेशिया। भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? भारत के किस गोल्फर को खेल में शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल जीव मिल्खा को। किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत किया? प्राण वायु देवता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 248 का। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? निम्न में से किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत धनजी को। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसे किया है? तो पंकज त्रिपाठी को। यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 2050 तक। यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बनने की संभावना है? 2050 तक। नेक्स्ट, प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2021 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? प्राइम टाइम एमी
अवार्ड्स 2021 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए, गिलियन एंडरसन ने जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक कौन है, आप लोग बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 253 का बिल्कुल बी नंबर, डॉक्टर प्रभलीन सिंह हैं दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने 8 सितंबर 2021 को कपड़ा क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 254 का बिल्कुल सी नंबर। कितनी है दोस्तों? 10,683 करोड़ रुपये, 10,683 करोड़ रुपये। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से कितने परिवहन विमानों को खरीद को मंजूरी दे दी है? सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने 8 सितंबर 2021 को एयरबस से कितने परिवहन विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 255 का बिल्कुल डी नंबर, 56। हाल ही में सरकार ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक नया कानून बनाने के लिए एक समिति का गठन किया और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी अध्यक्षता जो करेंगे दोस्तों 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर वी.जी. सोमानी। नेक्स्ट, फंतासी उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुजान क्लार्क ने जीता है, सुजान क्लार्क ने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस जिले में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस जिले में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल प्रयागराज, याद रखिएगा प्रयागराज। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी की है? 2+2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल ए नंबर, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा देश 2 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल क्यूबा बन गया, क्यूबा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ में खोला गया? दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ में खोला गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 261 का बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आइसलैंड में। नेक्स्ट 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा इको हीरो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अयान संकटा को। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन कहाँ में किया गया? हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधन टावर का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया है? तो याद रखिएगा व्लादिमीर पुतिन ने किया दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने। भारत का पहला स्वदेशी उच्च राग कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डैश में भेल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में डिजाइन किया गया है। तो 265 का राइट आंसर होगा बिल्कुल सी नंबर, हैदराबाद। भारत का पहला स्वदेशी उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र डैश में भेल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में डिजाइन किया गया है, हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने कहाँ में भारत के पहले आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने कहाँ में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग पट्टी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 266 का ए नंबर, बाड़मेर में। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल हर्ष
हर्ष भूपेंद्र बंगारी ने हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में बेबी रानी मौर्य ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 268 का हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर उत्तराखंड। याद रखिए उत्तराखंड। हाल ही में कैबिनेट ने भू विज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग के लिए भारत और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रूस के साथ। रूस। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन IRF इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल रोड फेडरेशन। तो 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सतीश कुमार को नियुक्त किया है। 7वें यामिनी हजारिका, याद रखिए दोस्तों, 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नमिता गोखले। जैव ईंटों से बनी भारत की पहले इमारत का उद्घाटन कहाँ में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों IIT हैदराबाद। जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ में किया गया? IIT हैदराबाद में किया गया। हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा घोषित कार्यवाहक सरकार के सर्वोच्च नेता के रूप में कौन काम करेगा? हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा घोषित कार्यवाहक सरकार के सर्वोच्च नेता के रूप में कौन काम करेगा? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिए हब्तुल्लाहस अखुंदजादा, नाम ही वैसा है दोस्तों। क्या है? हिब्तुल्लाहस अखुंदजादा। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा 273 का, डी नंबर। नहीं, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को दोस्तों मनाया जाता है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सदानंद सिंह का। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया है? सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों और मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा श्रीलंका। हाल ही में शुरू किए गए बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का उद्देश्य कितने वर्ष और उससे अधिक उम्र के युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है? हाल ही में शुरू किए गए बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम का उद्देश्य कितने वर्ष और उससे अधिक उम्र के युवाओं और बुजुर्गों के बीच बातचीत को बढ़ाना है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 95 वर्ष। सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सरकार ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा RK मल्होत्रा करेंगे, RK मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ करीब याद रखिए 1095 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है? एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में शहरी गरीबों के लिए एक वहनीय आवासीय परियोजना के लिए $15 करोड़ करीब 1095 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 279 का राइट आंसर बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा तमिलनाडु। 280 नंबर देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे याद रखिए प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो 280 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर INS हंस को। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीस। याद रखिए ग्रीस। नेक्स्ट MSME क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने अमेजॉन इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा 282 का डी नंबर गुजरात सरकार।
नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रों को सीड मनी प्रदान करके स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने व्यवसाय शुरू करने के लिए छात्रों को सीड मनी प्रदान करके स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों को विकसित करने के उद्देश्य से बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल दिल्ली सरकार ने। गुजरात सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? गुजरात सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, वतन प्रेम योजना। द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 13 वैश्विक नेताओं के बीच निम्न में से किस नेता के पास उच्चतम अनुमोदन रेटिंग 70% है? द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 13 वैश्विक नेताओं के बीच निम्न में से किस नेता के पास उच्चतम अनुमोदन रेटिंग 70% है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 285 का बिल्कुल ए नंबर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 70% दोस्तों एक तरह से वोट मिला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवान चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के सिवान ने चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 2 के कितने वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल 2 वर्ष। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा 287 का राइट आंसर है सी नंबर तमिलनाडु। प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश निम्न में से कौन बन गया है? प्लास्टिक समझौता, प्लास्टिक पैक्ट याद रखिएगा लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है दोस्तों? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल भारत, अपना प्यारा देश भारत बन गया है। हाल ही में भारत और किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास क्या नाम है दोस्तों? AUS क्या नाम है? ऑसिन डेक्स, इसका नाम से ही प्रचलित है दोस्तों, AUSINDEX, इसको कह सकते हैं ऑसिन डेक्स शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया। AUS ऑस्ट्रेलिया हो गया, IND से इंडिया हो गया दोस्तों, EX से एक्सरसाइज हो गया। नेक्स्ट 290 नंबर देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड टंगेडको ने किस परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अक्षय ऊर्जा परियोजना। नेक्स्ट 291 नंबर, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा चंडीगढ़ स्टेशन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 292 का बिल्कुल 292 का राइट आंसर बिल्कुल डी नंबर जापान। आपको पता है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने क्या इस्तीफा देने की घोषणा किया दोस्तों? इससे पहले वो प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट 293 नंबर देखिए, हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 सितंबर को मनाया जाता है, 7 सितंबर को। निम्न में से किसने 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों की विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता है? निम्न में से किसने 3 गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुओं की प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए या बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शैलेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट जूलॉजी विभाग गोवा विश्वविद्यालय और ठाकरे वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन मुंबई के शोधकर्ताओं ने जेको छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह प्रजाति किस जीनस से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या
तो याद रखिएगा हेमीफिलोडेक्टाइल से, हेमीफिलोडेक्टाइलस से, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 296 नंबर देखिए, निम्न में से किसने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है? निम्न में से किसने डच ग्रैंड प्रिक्स जीता है और लुइस हैमिल्टन से फार्मूला 1 चैंपियनशिप की बढ़त हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 296 का बिल्कुल ए नंबर, मैक्स वर्स्टापन। नेक्स्ट है स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए नंबर, कैटरीना कैफ को। स्वास्थ्य उत्पाद कंपनी जायडस वेलनेस ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपने कम कैलोरी वाले स्वीटनर ब्रांड शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कैटरीना कैफ को बनाया है, कैटरीना कैफ को। निम्न में से किसे एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्न में से किसे एशियाई स्क्वैश महासंघ के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर 298 का क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिए साइरस पोचा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हुई है? हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया है कि पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल कितने, 20 लाख लोगों की, 20 लाख लोगों की। हाल ही में भारत और सिंगापुर ने किस सागर में समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स में भाग लिया है? तो याद रखिए दक्षिण चीन सागर में हुआ दोस्तों सिम्बैक्स। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने 2015 के भूकंप से क्षतिग्रस्त 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाओं और 103 स्वास्थ्य परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 301 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल नेपाल। भारत और किस देश ने 2015 के भूकंप से क्षतिग्रस्त 14 सांस्कृतिक विरासत परियोजना और 103 स्वास्थ्य परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल क्या, अवनी लखेरा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लखेरा। नेक्स्ट, प्रबंधन शिक्षा में शिक्षण उत्कृष्टता और संस्थागत नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए संकाय सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? प्रबंधन शिक्षा में शिक्षण उत्कृष्टता और संस्थागत नेतृत्व का प्रदर्शन करने के लिए संकाय सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, डॉक्टर प्रीतम सिंह सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा किया है? 100 करोड़ की लागत से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 305 का? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहली रैंक किसने हासिल किया है? टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में पहली रैंक किसने हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने हासिल किया है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस तो याद रखिएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान याद करने की घोषणा की गई है। यह उद्यान किस राज्य में है? हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की गई है और यह उद्यान किस राज्य में है? तो यह उद्यान दोस्तों याद रखिएगा कहाँ में? असम में। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ विकास प्रदर्शन शक्ति की श्रेणी में इन एंड ब्रेड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ विकास प्रदर्शन शक्ति की श्रेणी में इन एंड ब्रेड स्ट्रीट कॉरपोरेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर होगा क्या, सतलुज जल विद्युत निगम, सतलज जल विद्युत निगम। निम्न में से कौन सा देश ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? ब्राइट स्टार संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा मिस्र कर रहा है दोस्तों, मिस्र। नेक्स्ट, हाल ही में सूचना और एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार टंडन करेंगे दोस्तों। 3 सितंबर को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई से किया है दोस्तों, आयुष आपके द्वार अभियान। नेक्स्ट, पैरालंपिक में भारत का पहला तीरंदाजी पदक किसने जीता है पैरालंपिक में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल बी नंबर, हरविंदर सिंह। 313 का बी नंबर हो जाएगा हरविंदर सिंह, याद रखिएगा हरविंदर सिंह। देखिए, इससे जो पहले था 3 सितंबर को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है? तो अभी जस्ट हम बता चुके हैं दोस्तों, ये मुंबई से किया है, याद रखिएगा, यही बताए थे इससे भी पहले, मुंबई से। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना तथा आत्मनिर्भर बागवानी योजना को लॉन्च किया है? निम्न में से किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना तथा आत्मनिर्भर बागवानी योजना को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर या बी पोटी 2021 प्रतियोगिता विजेता मैक्सिकन फोटोग्राफर का नाम क्या है? क्या बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 प्रतियोगिता विजेता मैक्सिकन फोटोग्राफर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या, एलेजांद्रो प्रीतो। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम तोरण कार्यक्रम शुरू किया है? निम्न में से किस केंद्रशासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाओं के लिए साथ नामक ग्रामीण उद्यम तोरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो 316 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में अब 27% आरक्षण लागू कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। भारत के लिए टेस्ट मैच में 31 गेंद पर अर्धशतक लगाने वाले कपिल देव 30 गेंद के बाद दूसरे बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? 31 गेंद पर कपिल देव मारे थे दोस्तों अर्धशतक, और अभी हैं 30 गेंद में कौन बन गए हैं दोस्तों जो अर्धशतक मारे हैं? तो 318 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर, क्या, शार्दुल ठाकुर। किस फुटबॉलर ने 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? कितने? 111। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा क्या, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पंजाब सरकार ने किसे बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब शुरू किया है? पंजाब सरकार ने किसे बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब शुरू किया है? तो 320 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टार्टअप सेक्टर। राज्यसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्यसभा के महासचिव के रूप में, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों PPK रामाचार्योलू। नेक्स्ट, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने हाल ही में 3 देशों को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन इन 3 देशों में से एक नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो ये म्यांमार नहीं है, बाकी सब है, संयुक्त अरब अमीरात है, उरुग्वे है और बांग्लादेश है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने किस देश को 12.57 बिलियन नवीनतम विनिमय दर पर लगभग 17.86 बिलियन डॉलर के बराबर के विशेष आहरण अधिकार SDR का आवंटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत, याद रखिएगा भारत।
नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के केंद्रपाड़ा जिले ने भारत का एकमात्र ऐसा जिला होने का गौरव प्राप्त किया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ? तो उड़ीसा में पाई जाती है तीनों प्रकार के मगरमच्छ। निम्न में से कौन सा राज्य 10 से 13 मार्च को होने वाले 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? क्या निम्न में से कौन सा राज्य 10 से 13 मार्च को होने वाले 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी करेगा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। टोक्यो पैरालंपिक में हाई जंप T64 स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परवीन कुमार ने जीता है। हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है और ईट राइट स्टेशन प्रमाणीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ए नंबर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए? 23,000 रन। तो याद रखिएगा 328 का राइट आंसर दोस्तों विराट कोहली हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राज्य पक्षी और हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया है? तो 329 का राइट आंसर होगा ए नंबर लद्दाख। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली क्रेन को अपना राज्य पक्षी और हिम तेंदुए को राज्य पशु घोषित किया है? लद्दाख को घोषित किया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में चंदन मित्रा का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है दोस्तों? चंदन मित्रा। तो इसका राइट आंसर 330 का क्या हो जाएगा? सी नंबर, पत्रकारिता से वो जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन देश में ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा IIT मद्रास। निम्नलिखित में से कौन देश में ई कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है? तो IIT मद्रास कर रहा है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? CBDT का नया चेयरमैन। 332 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? 332 का राइट आंसर ए नंबर, याद रखिए JB महापात्रा। निम्न में से किस अलगाववादी हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? निम्न में से किस अलगाववादी याद रखिए हुर्रियत नेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर, सैयद अली शाह गिलानी का। भारतीय रिजर्व बैंक ने KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल एक्सिस बैंक, यानी एक्सिस बैंक पर। निम्नलिखित में से किससे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल याद रखिए सभी को, डॉक्टर फिरदौसी कादरी को, मोहम्मद अमजद साकिब को, और याद रखिएगा किसको? रोबर्टो बेलोन को। निम्नलिखित में से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों सभी को किया गया, इनमें से डॉक्टर फिरदौसी कादरी को, मोहम्मद अमजद साकिब को और रोबर्टो बेलोन को दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी 125वीं जयंती पर 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य लोगों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? मुफ्त पानी। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल गोवा। नेक्स्ट, विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? नारियल दिवस। तो याद रखिएगा दोस्तों नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, नारियल दिवस। नेक्स्ट, हाल ही में एस्टुअर्ब बिन्नी ने संन्यास की घोषणा की, वह निम्न में से किस खेल से संबंधित है दोस्तों? एस्टुअर्ब बिन्नी। तो 339 का राइट आंसर होगा बिल्कुल सी नंबर, क्रिकेट। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद याद रखिए कूद T63 फाइनल। टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद T63 फाइनल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों याद है थंगावेलु मरियप्पन ने। भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? भारतीय कुश्ती को व्यापक पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने इस खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है?
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने अपना देश छोड़कर मेजर क्रिकेट लीग खेलने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल लियाम प्लंकेट। याद रखिए लियाम प्लंकेट। नेक्स्ट, कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल हिमाचल प्रदेश बन गया है, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया? हाल ही में भारत और अल्जीरिया के बीच प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, INS तवरी ने भाग लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल क्या, दोरजे आंगचू। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दोरजे आंगचू बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, वाई ब्रेक ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वाई ब्रेक ऐप को। तो 346 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, याद रखिएगा, ये नंबर आयुष मंत्रालय। वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया आयुष मंत्रालय ने। हाल ही में किसे अगस्त 2021 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों गूगल पे। हाल ही में किसे अगस्त 2021 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI से बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है? गूगल पे। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से निम्न में से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए, भंवर सिंह सामोर को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड याद रखिए NDDB ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल, किसको लॉन्च किया? ई-गोपाला को लॉन्च किया, ई-गोपाला को। नेक्स्ट 350 नंबर देखिए, निम्न में से किस देश ने बच्चे में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिया है? निम्न में से किस देश ने बच्चे में बढ़ रही ऑनलाइन गेम की लत दूर करने के लिए हफ्ते में केवल 3 घंटे गेम खेलने वाले नियम को लागू कर दिए हैं? तो 350 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन ने ये कर दिए हैं, चीन ने। निम्नलिखित में से किसे HSBC एशिया द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे HSBC एशिया द्वारा एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल रजनीश कुमार को, याद रखिएगा, रजनीश कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में पंकज कुमार सिंह ने किसके 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? हाल ही में पंकज कुमार सिंह ने किसके 29वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो 352 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमा सुरक्षा बल। नेक्स्ट, ITBP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ITBP के महानिदेशक के रूप में, तो याद रखिए ITBP के महानिदेशक के रूप में संजय अरोड़ा को नियुक्त किया गया, संजय अरोड़ा को, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ तक का ये बिल्कुल आंसर है, आप लोग आंसर मिला लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, और 354 का क्या है, इस मंथ का लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश लेड पेट्रोल के उपयोग को समाप्त करने वाला अंतिम देश बन गया है? हाल ही में कौन सा देश लेड पेट्रोल के उपयोग को समाप्त करने वाला अंतिम देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए अल्जीरिया। और यहीं पे ये बिल्कुल दोस्तों सितंबर माह यानी अक्टूबर 1 सितंबर से 30 सितंबर तक की जितनी भी करेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था दोस्तों, वह सभी को हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइएगा दोस्तों। और हाँ, स्पीडी का बिल्कुल 800 MCQ क्वेश्चन हम ये वार्षिकांक का दोस्तों ये बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ज़्यादा नहीं, आज या कल वो बिल्कुल दोस्तों लोड हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा ये 354 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ दोस्तों। चलिए दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।